नई पहल चैनल में आज मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग चैप्टर से रिलेटेड जो फार्मूला था उसका हम लोग डिस्कस किए थे। आज उसी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे उस दिन हम टेक्निक बताए थे कि इस तरह का सवाल हो तो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो समय ज़्यादा लगेगा। इसके लिए एक हम फार्मूला दिए थे कि d2 इक्वल टू PR² बाई 100 इंटू 100। यहाँ पे 2 साल का जो डिफरेंस है वो है 180 रुपया, ठीक है। तो 180 हम लोग लिख देंगे। मूलधन निकालने के लिए कहा जा रहा है कि मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन तो अननोन पार्ट है तो मूलधन लिख दिए और रेट है इसमें 15%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 15 बाई 100 इंटू 100। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 3 20 3 20। अब क्या करेंगे, 3 से इसको काट दीजिए, ये कट गया, फिर 3 से इसको काट दीजिए, 20 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, P इक्वल टू 1 2 3, ये प्रिंसिपल हमारा फाइंड हो गया। अब इसको हम लोग प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन प्रोसेस से भी बनेगा। तो हम लोग बताएंगे आपको कि प्रोसेस से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15% ब्याज की दर से 2 वर्षों में 180 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग निकालेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। तो मूलधन तो मालूम है नहीं, तो मूलधन के लिए हम लोग P लिखेंगे, समय के लिए 2 लिखेंगे और रेट क्या है 15 बाई 100। इसको अगर कैंसिल कीजिएगा 5 से, 5 3 20 और 2 से कैंसिल कीजिए 10, तो क्या हो जाएगा 3P बाई 10। साधारण ब्याज तो हम निकाल लिए, अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन के लिए फॉर्मूला आता है कि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस R बाई 100 और समय। तो मूलधन तो मालूम नहीं है तो P हो गया 1, R कितना है 15 बाई 100 और ये समय 2, तो ये P तो P हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए 100 प्लस 15, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया P, ये हो गया आपको 115 बाई 100, 115 बाई 100। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 23 और ये 20, फिर 23 और ये फिर 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 23 529 बाई 400 और P। तो हम लोग मिश्रधन निकाल लिए। अब हमको निकालना तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन माइनस
मूलधन। मिश्रधन हम लोग कितना निकाले 529 P/400 और मूलधन कितना है P/1 एलसीएम मार दिए 400, ये हो गया 529 माइनस 400 P। 529 P माइनस 400 P/100, तो इसको माइनस जब करेंगे हम लोग तो आएगा 129 P/400। तो हम लोग देखें कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का इतना आया 129 P/400। अब सवाल कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो आपका 180 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार आपका हो गया 129 P माइनस 400 माइनस 3P/10 इक्वल टू 180। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 400, ये हो गया 129 P माइनस 40 या 120 P, ये हो गया 180। इसको माइनस कीजिएगा तो 9P/400, ये हो गया 180/1। अब 9 से इसको यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं 20 मरतबे, तब P इक्वल टू हो गया आपका 8000। देखिए प्रोसेस के माध्यम से तो हम लोग आंसर ले आए। अब लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि कम समय में बनाना है, तो हम लोग जो टेक्निक बताए थे उस टेक्निक का यूज अगर इस सवाल के लिए करते हैं तो हमको लग रहा है कि ये सवाल बनाने में आपको 30 सेकंड में सवाल आपका बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर विद्यार्थी प्रोसेस से भी बना सकता है, टेक्निक से भी बना सकता है, लेकिन चूँकि कंपटीशन है तो इसमें अगर मौका लगता है तो हम लोग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बनाने में थोड़ा सा है क्या कि कुछ स्क्वायर रूट और कुछ क्यूबिक रूट अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो सवाल बनाने में बहुत सहूलियत होती है। अब जैसे 10 का क्यू है 1000 होगा, 11 का क्यू है तो 1331 होगा, 12 का क्यू है 1728 होगा, 13 का क्यू है 2197 होगा, 14 का क्यू है 2744 होगा, 15 का क्यू है तो 1375 होगा, 16 का क्यू है तो 4096 होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सवाल देखने के बाद आपको उतना मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है और आप क्विकली सवाल को अपने फॉर्म में ले आके कैंसिल करके आंसर तुरंत ले आइएगा। अब जैसे इस पर आधारित एक सवाल आपको फिर हम देते हैं बनाने के लिए, या इसको आपको देखिए कैसे आसानी से बनता है। देखिए कोई सवाल में जैसे मूलधन 1000 रुपया, मिश्रधन आपका 1331 रुपया, समय 3 वर्ष, आपको दर फाइंड करना है, दर मालूम नहीं। अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको अगर क्यूबिक रूट अगर याद है तो सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे मिश्रधन के लिए हम लोग A यूज करते हैं, A इक्वल टू P1 + R/100, और यहाँ आपका समय हो गया। इसको हम तो अब ये भी लिख सकते हैं A/P इक्वल टू 1 + R/100, और समय आपका है 3। तो A कितना है, A है आपका 1331, 1331, P कितना है 1000, 1 + R तो फाइंड करना है 100, ये हो गया समय। अब देखिए यहाँ पर अगर 1331 का क्यूबिक मालूम है आपको, इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए 11 का क्यू 1331 है, तो आप लिख सकते हैं 11, और 1000 के लिए क्या है 10 का क्यू है, तो 11/10 का अगर क्यू कर देते हैं तो 1 + R/100 हो गया।
अब इसका ये क्यू हो गया, अब इससे ही कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 11/10 इक्वल टू 1 + r/100। फिर हम लोग देखते हैं कि 11/10, 1 को इधर ले आइए, 1, ये हो गया r/100, ये बटा में 1 हो गया, एलसीएम हो गया आपका 10, 11 - 10 इक्वल टू r/100। अब इसको माइनस कीजिए, तो 1/10 इक्वल टू r/100, 10 से इसको कैंसिल कर दीजिए 10 मरतबे, तो r हो गया 10%, r निकल गया आपका। तो अगर क्यूबिक अगर याद है तो आप जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि यही सवाल है और इसको, इस सवाल में जैसे मान लिया जाए समय है, समय को गायब कर दिया गया और रेट जो है, रेट को 10% कर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, वही सवाल वही फार्मूला पर लगाएंगे हम लोग। फिर मारेंगे हम लोग A/P 1 + r/100, ये हो गया आपका समय। तो समय तो मालूम नहीं है, रेट मालूम है। ए कितना है 1331, P कितना है 1000, ये क्या हो गया 1 + रेट कितना है 10/100। यहाँ समय आपको निकालना है। अब देखिए ये है 1331 किसका है 11 का, आइए 1000 किसका है 10 का। तो हम लोग लिख सकते हैं 11/10 का क्यू इक्वल टू 1 + इसका ले लीजिए एलसीएम, इसका एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 100, और ये क्या हो जाएगा 100 + 10, ये हो गया आपका समय। तो 11/10 का क्यू इक्वल टू 110/100, यहाँ हो गया आपका समय। अब देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, 11/10 का पावर क्यू इक्वल टू 11/10, यहाँ हो गया समय। अब इससे यह कैंसिल हो गया, तो 3 इक्वल टू समय, तो समय निकल गया आपका 3 वर्ष। तो अगर हम लोग क्यूबिक याद कर लेते हैं, 1 से लेकर के 15 तक का क्यूबिक अगर याद कर लें और 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर रूट याद कर लें, तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो समय कम लगेगा। तो मैथ में मेन होता है कैलकुलेशन, किसका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, और सिंप्लीफाई करने में वो समय बचा लेता है। तो ये सब आपको मदद करेगा सवाल बनाने में। अब हम लोग दूसरा टाइप देखें सवाल को। पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष दर से कोई धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, देखिए इस सवाल को हम लोग प्रोसेस से भी बना सकते हैं और टेक्निक भी है सवाल का। सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम में अगर टेक्निक से रिलेटेड सवाल है तो हम लोग उसको टेक्निक से बनाएंगे, और जो टेक्निक पर आधारित नहीं है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को टेक्निक से कैसे बनाएंगे। तो इस सवाल के लिए टेक्निक है कि तिगुना हो जाएगा, 5% दर से कोई धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो इसके लिए टेक्निक क्या है, अब जैसे कह रहा है तिगुना का बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना गुना कहेगा
तिगुना हो, दुगुना हो, पचगुना हो, सतगुना हो, 10 गुना हो, इसे कोई मतलब नहीं है। जितना गुना कहेगा उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे में जो आपका रेट है माने दर है, वो दर हम लोग नीचे लिख देंगे। तो दर है आपका 5%, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो क्या होगा 3 में से 1 तक होगा 2/5 और यहाँ हो गया 100। इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ गया आपका 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में 5% की दर से कोई धन जो है वो तिगुना हो जाएगा। तो ये आपका टेक्निक पर आधारित था सवाल, लेकिन इसको हम लोग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। आपको बताते हैं कि प्रोसेस से सवाल कैसे बनेगा। देखिए सवाल है कि 5% की दर से कोई धन, धन का मतलब मूलधन, धन का मतलब क्या होता है मूलधन। तो मूलधन अगर P है तो मिश्रधन क्या होगा, ये कहता है तिगुना हो जाएगा, माने P जो है वो 3P हो जाएगा, ठीक है। तो P हो गया 3P, तो ब्याज क्या हुआ, साधारण ब्याज, ये क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हो गया आपका 3P माइनस P, तो यहाँ आ गया आपका 2P। अब सवाल में है कि कितने वर्षों में, तो समय निकालने के लिए कह रहा है। तो समय बराबर क्या होता है ब्याज मल्टीप्लाई 100 और मूलधन गुने दर। तो ब्याज कितना हो गया 2P, ये कितना हो गया 100, मूलधन कितना है P, दर कितना है 5, P से P कैंसिल, 5 से कीजिएगा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 वर्ष। देखिए प्रोसेस से भी सवाल बन गया, लेकिन प्रोसेस से आपको समय लगा। तो हम लोग अगर वैसा कोई सवाल जो टेक्निक पर आधारित है तो हम लोग उसका टेक्निक से भी यूज करेंगे, और ये जो प्रोसेस से होगा उसको प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। अब कभी कभी एक इस तरह का सवाल रहता है, जो कोई पॉपुलेशन है, किसी शहर की आबादी इतनी है और उसमें क्या होता है इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड होता है। कहने का मतलब कि पहला साल 10% बढ़ जाता है, फिर दूसरा साल 5% घट जाता है, फिर तीसरा साल 15% बढ़ जाता है, फिर चौथा साल 10% घट जाता है। तो माने इस तरह का अगर कोई सवाल अगर रहता है तो उसके लिए हम जनरल फार्मूला बता देते हैं कि उसके लिए जनरल फार्मूला ये है कि हम लोगों को जो निकालना है उसमें हम लोग करते क्या हैं कि एक ही फार्मूला है उसमें, उसको ध्यान में रखना है। वो फार्मूला है कि P अगर पहला साल 10% बढ़ गया तो R1/100, दूसरा साल 10% या 15% घट गया तो 1 माइनस R2/100, तीसरा साल फिर 15% बढ़ गया तो 1 प्लस R3/100, और मान लिया जाए कि चौथा साल फिर जो है तो 10% घट गया तो 1 माइनस R4/100। माने मतलब ये हुआ कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्लस होगा, अब पॉपुलेशन अगर घट रहा है तो माइनस होगा। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस पर आधारित हमको जैसा लग रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल होगा तो हमको लग रहा है कि आप लोगों से बन जाएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप डाउट में डाल के भेज दीजिएगा तो उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे, जिससे 2 क्वेश्चन रहता है, उससे रिलेटेड सवाल बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।